सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है यार। और आज की वीडियो होने वाली इंडियाज गॉट टैलेंट की सस्ती कॉपियां जो कि लिटरली मार्केट में भरी पड़ी है। मार्केट में क्या, वो पाकिस्तान में भरी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान वालों को लिटरली हर चीज की कॉपी करने की आदत हो गई है कि इन्होंने साइबर ट्रक से लेकर लिटरली अब यहाँ पे पाकिस्तान गॉट टैलेंट भी बना चुके हैं। और ये इतने वाहियात शोज हैं जिनको आप देख के भी कहोगे कि भाई ये ऐसे इंडियाज गॉट टैलेंट हम जो इंडिया में देख, मतलब जो इंडिया के इंडिया गॉट टैलेंट में देखा था, उससे बुरा क्या ही हो सकता है। उससे मतलब वो एक लिटरली वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आ चुका। प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे से नहीं कहा था, मतलब उसकी क्वालिटी ऑडियंस जो यहाँ तक कि समय रहना, उसमें लिटरली मैं नहीं समय रहना है। तुमको सीधी बात बताऊं, जो इतना मस्त मस्त जोक मारते हैं, वो मस्त लगते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, पर उसको हटाते हो भाई। मैंने लिटरली जब ये देखा तो मुझे लगा कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है। इनकी मतलब पाकिस्तान के जो शोज आए थे उनको देखा मैंने, कहा इससे बुरा क्या ही हो सकता है भाई। फिर दूसरा देखा मैंने, कहा यार इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है। फिर तीसरा है भाई सिंध गॉट टैलेंट। तुम लिटरली मानोगे नहीं, पहले क्या गुंड फाड़ रखे इन लोगों ने, इतना बुरा बुरा बना रखा है। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इसे भी इंट्रो दे रहा था कि इन तीनों के चूतियों के ऊपर बात होने वाली, और इन चूतियों ने क्या क्या किया मुझे भी नहीं पता। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम समय रैना के फर्स्ट कॉम्पिटिटर है, जिसका नाम पाकिस्तान गॉट टैलेंट। इसने लिटरली सेम टाइटल भी लिटरली वही कॉपी किया है। वैसे कॉपी सबने पूरा शो ही किया है, पर क्या करें, टाइटल कॉपी किया है तो वो मानते। और पर समझ में नहीं आया, ये एपिसोड कम से कम लिटरली इसके 2-3 मंथ हो गए हैं इसको रिकॉर्ड किए हुए, अब तक डाला नहीं। या तो पाकिस्तान वालों की इतनी फटी पड़ी है कि इसको डालते इतनी टीआरपी यानी इतने व्यूज ही नहीं आएंगे, या फिर जो इसमें ऑडियंस है लिटरली चल मैं उसकी बात नहीं करता। ऑडियंस इज लिटरली वो इनको जूते फेंक के मारेगी। तो भाई मुझे भी नहीं पता देख क्या होने वाला, कैसी बकचोदी करने वाले, क्या क्या होने वाला था, हम लोग मजा आएंगे ना। तो स्टार्ट करता हूँ यार। और बहन जो नहीं है कुछ नहीं, तो स्टार्ट करता हूँ भाई। मुझे भी नहीं पता क्या है ये, इसके 2 ही एपिसोड है मेरे पास, लिटरली 2 भी वो एपिसोड नहीं, रील हैं जो कि आई हुई है भाई। खच्चर नहीं, खत्थड़ खत्थड़। मथुरा माइक करीब करो, आपको क्या मसला है इसमें? आपकी तरह प्रोफेशनल नहीं हो ना। ये लिटरली भाई साहब क्या मजा आ गया इसको देख के। मुझे तो लिटरली तालियां पीटने का मन कर रहा था कि मैं कैसे रोकू यार, इतनी जोर जोर से हंसी आ रही है। और क्या मस्त शो बना है, लिटरली जनता भी हंस रही है। या क्या कॉमेडी है, क्या जोक है, क्या लाइन मारी है उसने यार। तुम समझो क्या फेंक फेंक के मारी उसने यार। ऐसे जोक लिटरली समय रहना मार दे अपने शो में भाई, वो उसकी क्या बात। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, समय रहना यार अंडररेटेड है, उनको नहीं आती चीज। पाकिस्तान वाले लोग आती है, इसलिए वो अपना कुछ बना के लगी बैठे हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आती इसमें क्या हो रहा है। और क्या भाई, क्या क्या पंच लाइन मारी है, तुम सुनो इस पंच लाइन को, मुझे भी समझ में नहीं है इसलिए। और जनता इतनी चूतिया है कि बस एक इसे मतलब इस चूतिया से पंच लाइन के ऊपर माइक सही से पकड़ो। क्या है यार, सही में लिटरली सिट पर चूतिया बाबा पड़ा। मैं सीधी कहूँ तुमसे, फेवरेट कॉमेडियंस कौन है आपके? इंडिया के ही हैं। यहाँ के समझ नहीं आ रहा है आपको? यहाँ के देखते ही नहीं हूँ, लेकिन बट आपको मैं क्रेडिट दूंगा कि आपने थोड़ा बहुत कर लेते हैं स्टैंड अप को इधर मतलब ट्रेंड बनाया। तो ठीक है, और उसको आप चोदने की कोशिश कर रहे हो। ये लो लिटरली सस्ता कॉपी समय रहना, कि मैं तुमको ये कह सकता हूँ क्योंकि इंडिया में समय रहना ही इससे ज्यादा अच्छा खासा मान लेते हैं जोक। और ये यहाँ पे ये उसकी सस्ती कॉपी जो कहते हैं कि 1 रुपए में पहले 100 सिक्के मतलब 100 पैसे होते थे, 100 पैसों में जो 5 पैसों को तुम समय रहना खरीदोगे वो ये आएगा। और बस तुम एक बार वैसे पाकिस्तान के कौन से तुम बता से स्टैंड अप कॉमेडी जिनको हमने देखा है, हमने सुना है भाई, मैंने किसी को नहीं देखा, कोई भी उनकी रील वायरल नहीं होती। और ना ही कोई भी उनका कोई ऐसा कंटेंट है जो तुम्हारे सामने आए, तुम देखो उसको कि हाँ हंसी आए। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं सीधी बात को, इंडिया के भी मैंने समय रहना के बाद, समय रहना से पहले जाकिर खान को देखा था, उसके बाद समय रहना देखे, जस्सी देखे, बस ये मैंने अभी भी सिर्फ क्लिप ही देखी है। मैंने शो इनका पूरा नहीं देखा। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन देखने में मजे नहीं आते इतने, क्योंकि उनकी क्लिप में ज्यादा मजे आते हैं। चलो उसको हटाते हैं। और भाई तुम सोचो, तुमसे कह रहा तो वो सीधी बात बोलूं, वैसे कॉन्टेस्टेंट ने मोड़े पे उसकी गुच्च मार दी, बेइज्जती कर देती बुरी वाली की। सब क्या करे, उसको भी कुछ कमबैक करना पड़ता है। उसने सीधी बोल दी भाई, क्या बात बोली तुम समझो। लिटरली ये चीज तो पहले कभी किसी शो में बोली नहीं की। मैंने लिटरली समय रहने जितनी वीडियो देखी उसमें लिटरली वो जोक की ऐसी हरकत करते रहता है, वो जो कि चोते रहता है। इसने लिटरली क्या बात बोले समझो यार तुम। इसके बाद शो ही नहीं आया इसका। मुझे लगता है इसी बात को कंट्रोवर्सी होगी, जो शो ने लिटरली ब्लैकलिस्ट कर दिया यूट्यूब ने कि तुमको डालना नहीं होगा। और जब भी डालेंगे देखना कोई ना कोई अच्छा खासी चूतिया पाएगा। तो ये तो चल जब भी कुछ अच्छी थी, कुछ ना कुछ अच्छा ही था इसमें जो कि देखने लायक था। लेकिन अब जो आ रहा है भाई, तुम भी कहोगे कि
क्या है, क्या बवाल है, क्या बावासीर है, गांड फाड़ परफॉर्मेंस होने वाली उसमें। पहली बात, मैं बिना गाली की बात नहीं कर सकता यार, भोजपुरी आऊं समझो तुम। तो इसका नाम है बियॉन्ग्स गॉट माँ की चूत, क्या नाम है नाम है बियॉन्ग गॉट टैलेंट, कुछ ऐसे नाम है चूतिया पा का। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं भाई, पहले इसकी जज के ऊपर बात करते हैं कि इसका जज कौन है। मुझे नाम नहीं पता लिटरली, तो मैं तुमको सिर्फ दिखा के बता सकता हूँ कौन है चूत। तो आप सबका वेलकम करते हैं बी यंग गॉट टैलेंट के पहले एपिसोड में। अपना बेहतरीन टैलेंट दिखाने हमारे पास आए पूरे पाकिस्तान से लोग। अगर तुमको नहीं पता ये कौन है तो भाई लिटरली मुझे भी नहीं पता कौन है, बस इसने अपने एक शो बनाया है जिसमें उसने नाम भी है लिटरली वही रखा और उसकी लिटरली वॉइस ओवर भी वही रखी। पर क्या करें, पैसे ना हो तो आदमी को ऐसी उल्टी सीधी हरकत करनी पड़ती है, ना जाने क्यों, क्या इसकी मजबूरी रही होगी। तो भाई इसका इंट्रो भी चूते ही है, सीधी बात बोलो, लिटरली कॉपी है वो पूरा। यानी कि लिटरली तुम समझो कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5-6 लोग ही भरे पड़े हैं क्या? वो लिटरली वो 5-6 लोग इस शो पे टैलेंट दिखाने हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान से। इंडिया गो टैलेंट में जब भी बोलते हैं कि पूरे देश से, वो लिटरली आ भी रहे होते हैं। तो उसमें लिटरली जनता ज्यादा भूखमरी से परेशान है, वो इस शो में आई है। और शो की प्राइस मनी तुमको नहीं पता भाई, लिटरली मैं बता दूं 70,000 है। और जो बंदे को प्राइज मनी नहीं मिलेगा उसको गिफ्ट हैम्पर पे दिया जाएगा। बताओ इस शो के लिटरली कितने लोग वेले हैं जो बेफालतू के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और मुझे समझ में आता है इस कंगाली भरे देश में लिटरली पैसे आ कहां से रहे हैं। तो यार इसके सबसे पहले मैं उस चीज को छोड़ते हैं, इसको तुमको जज की, अगर तुमको इसका जज नहीं पता तो पहले वाला तो मुझे भी नहीं पता, दूसरा वाला कुछ तानजुम चूतिया कुछ है वो होगा, हमको आइडिया नहीं, उसका लिटरली कोई ना कुछ उसके साथ ही है। तो तुम सबसे पहले इनके जज के टैलेंट देखो। एक का टैलेंट तुम देख चुके जो कि लिटरली चूहे जैसे शकल का जो हंसता रहता है, हंस के उसकी कुछ मतलब नहीं है। दूसरे को देखो। कंटेस्टेंट माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, तो मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा पहले यहाँ पे सबको। ठीक है, रेडी? ये देखो सारे पॉइंट्स आपने देना। हाँ अगर तुमको भाई नहीं पता तो लिटरली तुम बता दूंगा, यहाँ पे एक जज है जो कि तुमको क्या टैलेंट दिखा रहा है भाई। लिटरली ऐसे जो छोड़ा हमसे नहीं होती, क्योंकि हम वैसे इतने वेले नहीं कि जो भाई ऐसे टैलेंट को पाले, हम ये टैलेंट पालते हैं, समझ गए? तो थोड़े से कुछ बात नहीं करते, पर हाँ इसका जज भी चूतिया है। तो इस टैलेंट को देख के तुम समझ सकते हो कि इस शो को कितना वेलेपन में रह के बनाया गया होगा कि तुमको जज भी ऐसा चूतिया मतलब। और लिटरली इसमें तो भाई ऑडियंस भी ही नहीं है, ऑडियंस ही मिसिंग है। और इसमें तुमको एक चीज और एक कमाल की बात बताऊं, इसमें कंटेस्टेंट को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता भाई। लिटरली गार्ड आता है, रुको, लिटरली गार्ड आता है और वो तुमको एक पर्चा देता है, लियो कंटेस्टेंट को बुलाया जाए, बस ये बकचोदी होती रहती है। और कंटेस्टेंट में तुमको कैसे है पता चलेगा भाई तुमको लिटरली आगे जाके कैसे होने वाले हैं। और जज भी क्या चूतिया पेलता है मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ बताता हूँ कैसे होने वाला है। म्यूजिक म्यूजिक पीछे लगाओ, चलाएंगे। ये चल गया गाओ नाइस अमी, अच्छा लगा, अच्छा अच्छी आवाज है आपकी। क्या बोलना चाहोगे? अच्छा मतलब ना रिसेंट अच्छा मतलब मुझे बहुत जबरदस्ती और मतलब जाहिर है मुझे फुल ऑनेस्ट भी होगा आपके साथ ना, तो आप कहीं जबरदस्त नोट्स मार देते हो, वरना खुद दिन के मतलब मिक्सिंग। सो हाँ अगर आपको नहीं पता तो लो, इस वीडियो को तुमको देख के पता चल गया हो कि इस जगह पे तुमको लिटरली एक जो इंडिया गॉट टैलेंट वाला जो शो होता है, वहां पे एक बेफालतू के लोग आके बैठ के तुमको सिर्फ ज्ञान देते हैं, लिटरली जस्ट लाइक दिस। इसमें आगे तुमको ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम क्या करने वाले हो। तो इसका मतलब ये शो एक तरीके से चूतिया तो है ही है। इसमें कंटेस्टेंट भी भैंस कहाँ से आए हमको नहीं पता। और मैं माथा इतना शांत हो रहा है इसको देख देख के, मुझे क्यों लग रहा है मैं देख ही क्यों रहा हूँ इस चीज को। और क्या करें, कंटेंट निकालना है हमको भाई, ऐसे चूतियों की तरह नहीं बैठ के कि दूसरे हमारे वैसे कोई आएंगे नहीं पता है लोगों को, क्योंकि वेले लोगों का आते भी नहीं भाई। मुझे समझ नहीं आते, समय रहने का चल मानते उसके शो चलते हैं वहां से बुला लेता है, ये कहाँ से बुलाते होंगे इन लोगों को? समझ तुम कहीं से रोड साइड से पकड़ लेते हैं या फिर कैसे ही अप्लाई करते हैं, आई डोंट नो। अपॉर्चुनिटी है कि मेरा टैलेंट अगर जजेस को पसंद आता है तो इंशाल्लाह जरूर जीतूंगा। अगर आप प्राइज जीत जाते हो तो आप अमेरिका में जाओगे उस प्राइज मनी से। वो अमेरिकन होते हैं वैसे, काम पे से अमेरिकन। हाँ तुम भाई उस प्राइज में तुम 70,000 थोड़े दे रहे हो, तुम उसको 70 करोड़ दे रहे हो लिटरली, जो कि वो यहाँ से जाके पाकिस्तान छोड़ के मतलब लिटरली अमेरिका में जाके बस जाए। तुम समझो भाई, जिसमें कुछ सेंस नहीं होता वो ऐसी बातें क्यों ही करता है जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, पर मजे आ रहे हैं तो बोल रहा हूँ। समझ रहे मजे नहीं आता, शो कोई नहीं, इसका शो है इसलिए बोलना पड़ता है। हाँ तुम समझो तुम 70,000 में यहाँ से विदेश जाके तुम जाओगे, विदेश में तुम्हारे लिटरली इतने तो भाई पैसे टिकट में, और पाकिस्तान के हिसाब से हालत चल रही है मुझे समझ रहा है कि टिकट में पूरे पैसे चल जाएंगे। और तुम 70,000 में उसको भाई यहाँ से भेजोगे भी। और तुम समझो ये कंपटीशन कैसा है इसमें, ये पहले शो हो गया, दूसरा दिन कितने शो चलेंगे आई डोंट नो, कितने एपिसोड खींचे गए शो में। इंडिया गॉट टैलेंट की तरह एंड में जाके एक विनर बनेगा, उसको मतलब इतनी बकचोदियां करने के बाद, इतने सारे बेफालतू कॉन्टेस्टेंट बनने के बाद तुमको एंड में जाके 70,000 का गिफ्ट दोगे। उससे ज्यादा तो भाई तुम लिटरली हेम्पर में बांट रहे हो दूसरों को। जब तक तुम बांटोगे और जब तक वो जीतेगा भाई, वो उससे ज्यादा खर्च कर चुका होगा 70,000 से ज्यादा। यही होता है यार, क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान गॉट टैलेंट, बियॉन्ड गॉट टैलेंट, क्या नाम था इसका, ये नाम ही समझ में नहीं आता क्यों ही रखा है इसका।
थोड़ा सा ऑफ बीट हो रहा हूँ भाई, माफ करना, पर क्यों शुरुआत में जोश था पर इसको देख देख के जोश अभी बक नहीं सकता बाहर कारण है। कंटेस्टेंट क्या लग रहा है, सेम टू सेम ये? अच्छा, एक कंटेस्टेंट नहीं हो, मैं कंफ्यूज हो गया। अरे हाँ, तुमको बताना भूल गया भाई, लिटरली इस बंदे को थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, ये बंदे को भूल जाता है लिटरली, उसके सामने जो कंटिन्यू 10 मिनट से खड़ा है वो उसको भूल जाता है कि ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, तो इसलिए इसको ऐसी चीजें बीमार रहती हैं, तुम वो समझ जाएंगे धीरे धीरे आगे, जैसे एपिसोड की ऐसे होती जाएगी। इस तुम 2 या 3 एपिसोड आ चुके हैं, मैंने पर एक पहला एपिसोड उठाया है क्योंकि वो चूते एपिसोड हमेशा पहले ही होते हैं, इसलिए समझ सकते हो तुम, इसको आदत है हर एपिसोड में ऐसी हरकत करते रहेगा, तुम समझ सकते हो। आप क्यों आ रहे हो बार बार यार? नहीं पसंद है मैं आपका मुंह। ये देखो, जो चूहे इसकी शक्ल खुद लोमड़ी और चूहे से मिलती है, वो लिटरली दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। बता तुमको कैसा लगेगा कि तुमसे डाउनग्रेड आदमी तुमको उस चीज की ज्ञान दे रहा हो कि भाई ऐसी चीजें नहीं ऐसे करते हैं, समझ सकते हो तुम। चलो, जब भी एक मैं इसको दूसरे कैटेगरी में रखता हूँ पाकिस्तान के हिसाब से। तीसरा तो भाई लिटरली एक ऐसा ही शो है जिसको तुम भी कहोगे, जिसमें लिटरली बस चद्दर पीछे बांध के बोर्ड लगा के, बोर्ड भी अच्छा खासा प्रिंट करा है बस, और 2-3 मोहल्ले से कॉन्टेस्टेंट पकड़ के, मतलब लोगों को पकड़ के अगवा करके उनसे बंदूक की नोक पे बस डांस मुजरा जो भी कुछ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जितने भैया टैलेंट है वो करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसका नाम है सिंध गॉट टैलेंट लेटेंट। हाँ भाई, इसने लिटरली मतलब अपना एक दिमाग नहीं, एक फुटी कोड़ के दिमाग नहीं लगाया इसमें कि मैं कुछ अलग लिख सकूं। इन 2 में चलो कुछ अलग तो था, कुछ उसमें लिटरली सब कुछ सेम है, डिट्टो डिट्टो। पर बात ये है कि उसमें एक दिक्कत है, उसकी लैंग्वेज अलग है, तो मुझे इसके सिर्फ बकचोदी भरे काम ही दिखाने होंगे। तो हियर वी गो बाय सिंध गॉट लेटेंट। क्या होने वाला है, क्या करते हैं, क्या चूतिया पर बेलते हैं, ये हमको समझ में आने वाला नहीं है। तो भाई बैठे रहो और देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो सिंध गॉट लेटेंट। ये एक रियलिटी शो है, यहाँ पूरे सिंध से कंटेस्टेंट्स आएंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे। मैंने कहा था ना कि भाई लिटरली इन लोगों ने बिल्कुल एक रत्ती भरकर दिमाग नहीं लगा अपना, मतलब कुछ भी अपना कंटेंट नहीं डाला इसमें, लिटरली सारा का सारा उठा के डाल दिया। बस सिंध गॉट टैलेंट लगा के पीछे चद्दर बांध के, लगता है इन्होंने सिर्फ उठते ही देखा कि भाई इसकी हाइप चल रही है तो हम भी बनाते हैं, हम भी पीछे रहे, पीछे तंबू में बांधे, लाइट लगाई, स्पीकर लगाए और टाइटल छाप दिया सिंध गॉट टैलेंट, क्योंकि सिंध में ही हो रहा होगा। और फिर वहां से आए ये लोग, फिर वहां से कुछ लोगों को रास्ते चलते हुए चलते रस्तों को भिखारी को उठाया कि भाई तुमको हम पैसे देंगे, तुम यहाँ पे आगे से परफॉर्मेंस करनी है, जो कि लिटरली तुम इनको मान सकते हो कि लेट टैलेंट दिखाना है। और इसकी सबसे बड़ी चीज क्या, तुमको मैं एक चीज बताऊं, इनका शुरुआत में टाइटल आया था ना नो स्मोकिंग, लिटरली वो पहले एक्टिव स्मोकिंग का समझो तुम। और इसमें लिटरली बीच में कंसेंट है, मतलब जो ये जो चूतिए जो 5 जने बैठे हैं वो लिटरली में सब वो खुद ही वहां पे बीड़ी पी रहे हैं और फिर टैग दे रहे हैं स्मोकिंग इंजर्स टू हेल्थ मौजूदा। मतलब हम तो मरेंगे, तुम मत, बस तुम, अरे यार क्या बोलूं, स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट कंटेस्टेंट फॉर टुडे इज बिलाल, जो कि स्मोक से रिंग्स निकालेंगे। सिगरेट मारेंगे कर दो, ये नहीं बिलाल सही नहीं आने की जजेस के अंदर भी टैलेंट नहीं है, जजेस के अंदर भी लेटेंट है, जो कि वो दूसरों का टैलेंट देखने के बाद नहीं, लिटरली दूसरों का लेटेंट देखने के बाद खुद के टैलेंट से उनको स्कोर देंगे। अब भाई ये तो तुमने ऐसी बात कर दी कि टीचर तुमको पढ़ाने बैठा है और तुम ही उसको समझा रहे हो सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, मतलब तुम टीचर का लेटेंट देकर खुद के टैलेंट को नंबर दे रहे हो टीचर को, समझो। ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कि इसका सेंस नहीं होता, और मैं भी जो इन्हीं के हिसाब से बात बता रहा हूँ कि उसमें भी सेंस नहीं होता। हंसने वाली बात थी भाई, हंस जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, वीडियो खत्म होती है, आई होप आपको एंजॉय मजे आए होंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना भाई तुमको इसमें से कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, इस टैलेंट में से जो कि छाट के लाए थे हम यार अपने YouTube कंटेंट के लिए। कंटेंट, हाँ मेरे इसका नाम बताऊं क्या है, कंटेंट गॉट लेटेंट, समझ गए तुम। हाँ ऐसे बकचोदी करने के लिए हाँ बैठ रहते हैं, ऐसे लेम जोक मारने के लिए भी ही हम बैठ रहते हैं, तो समझ सकते हो ना। बाय।